हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे द प्रपोजल का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था चुबुकोव लोमोव को अपने घर से भगा देता है भला बुरा कहकर, और उसके बाद उसी इंटेंशन में वह पीछे हाथ रख करके पूरे रूम में इधर से उधर घूमते हुए अपनी बेटी को कहता है कि वह चुबुकोव वो आया था, उसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ आया था मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए। जिसके मन में इतनी बातें हों, इतने गिले शिकवे हों, वह आया था मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए। देखिए, आप लाइन्स ऊपर लिखा हुआ है कि वाइल स्पीकिंग इल ऑफ हिम चुबुकोव अनइंटेंशनली रिवील्स दैट ही हैड come with a marriage proposal for Natalia, which surprises Natalia and she immediately regrets sending him out. तो चुबुकोव जो है वो न चाहते हुए, मतलब अनजाने में ही, अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में, वह अनजाने में ही इस बात को उजागर करता है कि लोमोव आया था नतालिया को प्रपोज करने के लिए। इस पर नतालिया जो है वह पश्चाताप करती है। She tells her father to bring him back immediately and Chubukov curses him on being a father of a grown-up daughter. तो इस पर नतालिया जो है, जब वह यह जानती है कि लोमोव आया था उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर, तो वह तुरंत अपने पिता को कहती है कि आप जा करके उसको तुरंत बुला करके लाइए। इस पर पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह खुद को कोसते हैं कि एक जवान बेटी का पिता होना कितना ज़्यादा कठिन है। वह अपने आप को कोसते हैं और फिर बेटी को मनाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जा रहे हैं बुलाने के लिए, और वह लोमोव को बुलाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लोमोव जब रिटर्न आता है, नतालिया चाहती है कि वह उसे लोमोव को उस लैंड वाले टॉपिक से डेविएट कर दे। तो डेविएट करने के लिए क्या कहती है कि वो ऑक्सन मेडोज उसी का था। उसे याद आ गया, नतालिया को याद आ गया कि ऑक्सन मेडोज उसी का था। ऐसी बात दरअसल थी नहीं, रियलिटी कुछ और ही थी, लेकिन उस समय वह यह कहती है कि हाँ, ऑक्सन मेडोज तुम्हारा ही था। और फिर वह कहती है कि चलो टॉपिक को चेंज करो, दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं। तब वह पूछती है उसका ध्यान बटाने के लिए कि अगली बार शिकार पर तुम कब जा रहा है। उस पर वह कहता है कि अपना वो फसल कटवा करके फिर वह ब्लैक कॉक के शिकार पर जाएगा। अब उसके बाद फिर दोनों बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। बातचीत के सिलसिले में आगे आता है कि लोमोव जो है वह नतालिया को यह कहता है कि तुम जानी, मेरा जो कुत्ता है, लोमोव के पास एक कुत्ता था, नाम था उसका गेस। तो वह कहता है मेरा जो कुत्ता है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसका जो टांग है वो टूट गया। तो इस पर नतालिया कहती है पता नहीं था मुझे, अभी तुमने बताया, कैसे टूटा? तो ये कहता है कि शायद किसी चीज़ में फंसकर मुड़ गया टांग, या फिर कोई दूसरा कुत्ता उसे उसके टांग को अपने दांत में, जबड़े में फंसा करके मचोड़ दिया और वह टूट गया। तो इस पर अब यह नतालिया जो है वह अपने कुत्ते स्क्वीजर के बारे में बताना शुरू कर देती है, क्योंकि चुबुकोव के पास भी एक स्क्वीजर प्रजाति का कुत्ता था। अब दोनों में बहस फिर छिड़ती है कि भाई किसका कुत्ता बेटर है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वह यह समझता है कि मेरा कुत्ता सबसे अच्छा है इस पूरे लोकेलिटी में। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही चीज़ ही है। तो वे आर्ग्यू करते रहते हैं। तब फिर चुबुकोव जो है वह आता है सीन में और सिचुएशन को वह देखता है। सिचुएशन जो है वह पहले से ज़्यादा खराब था। एवरीवन गेट्स हाइपर एंड लोमोव फाइनली फॉल्स ड्यू टू हिज पाल्पिटेशन। तो हर कोई जो है वह इसी बातचीत के सिलसिले में हाइपर हो जाते हैं और लोमोव जो है उसे बेहोशी छा जाती है। बेहोशी आ जाती है, वह गिर पड़ता है। उसके बाद Even then the cursing continues when suddenly Natalia noticed that he is conscious. तब भी पिता और पुत्री जो हैं वह उसे भला बुरा कहते ही रहते हैं। तब नतालिया नोटिस करती है कि लोमोव बेहोश हो गया है। वे उसे पानी पिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी कंठ के नीचे नहीं जाता है। तो फिर डिक्लेयर करती है नतालिया कि शायद वह मर गया है। इट इज़ ओनली व्हेन लोमोव मूव्स अ लिटिल बिट, जब लोमोव थोड़ा सा हिला डुला, ठीक है,
तो उन्होंने उसे थोड़ा पानी पिलाया। चुबुकोव जो है वो फोर्सफुल्ली यानी जबरदस्ती लोमोव का हाथ लेकर के चुबुकोव लोमोव का हाथ लेकर के अपनी बेटी नतालिया के हाथ में दे देता है। ठीक है, लोमोव जो है अभी फुल कॉन्शियसनेस में आया नहीं था, तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फिर चुबुकोव कहता है कि तुम दोनों की शादी जो है वह तय हो गई, तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहना दो। और उसके बाद वह कहता है अच्छा हाँ अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो पिता जो है वह कहते हैं दोनों को भाई एक दूसरे को तुम लोग किस करो, ये वहाँ का रिवाज है, हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो किस किया जाता नहीं है, और अगर किया भी जाता है तो पिता तो नहीं कह सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, ये विदेश का चीज़ है। तो लोमोव जो है वो अभी भी फुल कॉन्शियसनेस में नहीं आया था, लेकिन नतालिया जो है वो कॉन्शियसनेस में थी, तो वह फुल एक्साइटेड रहती है। जब फाइनली वह सेंस में आता है तो वह एक्सप्रेस करता है अपने एक्साइटमेंट को और नतालिया के हैंड पर किस करता है। नतालिया जो है वो बचकानी हरकत करती है। वह फिर बचकानी हरकत में क्या है कि विवाह होने के बाद भी फिर नतालिया यह कहती है कि तुम अब भी मान लो कि मेरा स्क्वीजर जो डॉग है वह तुम्हारे गेज डॉग से 100 टाइम अच्छा है। लोमोव जो है कहता है नहीं वो मेरा वाला अच्छा है, मेरा गेज कुत्ता जो है वो अच्छा है, तुम्हारा स्क्वीजर डॉग अच्छा नहीं है। ठीक है, तो शादी होने के बाद भी जो वैवाहिक जीवन है वह झगड़े के साथ फिर से शुरू हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो प्ले है, the play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriage that make good economic sense। जो ये प्ले है ये धनी लोगों के दिमागी सोच के बारे में है, जो धनी परिवार से ही संबंध बनाना चाहते हैं, उन्हीं के परिवार में विवाह वगैरह करना चाहते हैं। उनका यह सोच होता है कि लड़की का जो संपत्ति है वह लड़के का होगा, तो लड़के का जो है रुतबा बढ़ जाएगा। इवान लोमोव ये वेल्दी नेबर है स्टीफन चुबुकोव का, यह भी वेल्दी है। और चुबुकोव कम्स टू सीक द हैंड्स ऑफ चुबुकोव्स 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। वह चुबुकोव की 25 साल की बेटी का हाथ मांगने आता है, नतालिया उसका नाम है। और ये तीनों के तीनों लड़ते हैं, और वे लड़ते हैं वो भी पेटी इश्यूज पे। प्रपोजल जो है वो डेंजर में पड़ जाता है। इसी लड़ाई झगड़े के बीच में जो रिश्ता लेकर के आया था वो रिश्ता डेंजर में पड़ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस फिर से याद आ जाता है चुबुकोव को, तो वो प्रपोजल को फाइनली मेड कर देते हैं। आफ्टर ऑल जितना भी क्वारलिंग था वह शायद कंटिन्यू ही रहा। प्ले वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। ये जो प्ले है ये ओरिजिनली अ मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया है रशियन राइटर एंटोन चेकोव द्वारा, उससे लिया गया है। उन्होंने बताया है कि रिच जो हैं वो चाहते हैं अपने चिल्ड्रन का विवाह करना वेल्दी फैमिलीज में, क्योंकि उसका एम ही होता है कि भाई उनका वेल्थ लेना है। द कैरेक्टर्स आर quarrelsome and often ends up fighting over trivial matters। अब इसमें जो पात्र हैं वह छोटे छोटे इश्यूज पे लड़ते रहते हैं। स्टिल दे रिमेंबर द मैरिज प्रपोजल। फिर भी उतना होने के बावजूद भी मैरिज प्रपोजल वो भूलते नहीं हैं। और मैरिज प्रपोजल क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि विवाह करने से जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए फाइनली जो वेडिंग